Channel 5, once again, warm welcome. This is Student of the Week. Should you focus job or should you focus study? जॉब से पहले ये था कि मैं आने के बाद यहाँ पे हर चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा था 60 से जहाँ भी जा रहा हूँ जो भी दिखा इंटू 60 किया बिकॉज मनी इंडिया से आ रही है मैं वो स्पेंड कर रहा हूँ और उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी आता है. उनका मेन पर्पस है टू सेंड यू अब्रॉड एंड गेट योर सीट लॉक्ड बिकॉज वंस यू गाइज रीच देयर यू पे द फीस दे आर सॉर्टेड. इफ यू आर ब्रीदिंग यू कैन बी हायर्ड ऑन दैट जॉब्स. फ्रेंड्स यूल मेक फ्रेंड्स ऑफ सेम माइंड सेट क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत भागते रहते हैं अपने जॉब को लेके, अपने असाइनमेंट्स को लेके, तो फिर कहीं लाइफ फैक्टर भी चला जाता है कि एक सर्कल नहीं बन पाया, कोई दोस्त नहीं है. तो विद द क्रिकेट टीम आई नो कि आई हैव द सेम माइंडसेट लाइक देम. आई हैव फ्रेंड्स टू गो आउट विद एंड हैव लाइक वीकली प्रैक्टिसेस, तो मैं उनसे मिलने वाला हूँ. तो उससे मेरा सोशल सर्कल बन गया. Channel 5, once again, warm welcome. This is Student of the Week. Should you focus job or should you focus study? Should you focus something else or just focusing the future? ऐसे बहुत सवाल होते हैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी आता है. पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में आखिर एक सवाल तो यही होता है, even if you don't have, but this is the ultimate question. What do you want to do in future? Are you going on a correct path? Only you can tell, yes or no. पर चलिए, ये सब सुफियानी बातों के बीच में आखिर हमने शो को तो इसीलिए तो शुरुआत की थी कि यदि आपके पास ये सवाल है तो उसका जवाब आज मिलेगा, है ना. तो स्टूडेंट ऑफ द वीक आज है एपिसोड नंबर 3, 10 of 5. एंड बात करने के लिए आज हमारे साथ है अमोल. हाय अमोल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. अमोल, चलिए सबसे पहले ये बात बताइए कि आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और नॉट? या आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. पर सबसे पहले उसके साथ साथ अमोल एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट प्लेयर भी है और क्रिकेट प्लेयर के साथ साथ बहुत चीज़ें करते रहते हैं. पर उसके साथ साथ ये चीज़ें होती रहती है, पर व्हेन यू केम आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा. तो टू स्टार्ट द शो टुडे, व्हेन डिड यू कम, व्हाट वाज द कोर्स, व्हाट वाज द कॉलेज? सो मैं आया था लास्ट फॉल में इन सितंबर लास्ट ईयर. माय कॉलेज इज हम्बर कॉलेज एंड आई एम डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग. सो आई हैड अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड इन इंडिया, तो मैंने सोचा कि यही कोर्स मेरे वैल्यूज़ और मेरे गोल्स को अलाइन करता है. वेरी नाइस, चूज़ किया. यू हिट द वेरी राइट वर्ड, अलाइन करता है. आई लव इट. क्योंकि देन व्हाट वाज योर स्टडी बैकग्राउंड बैक होम? आई डिड BBA in finance from Mumbai. Okay. And then I worked for a company, a US based bank. Okay. I was checking their loans and approving them. अरे वाह. तो उसको further आगे लेके जाने के लिए I thought a financial course would help me. Very nice, very nice. And I really want to know this because कभी कभी क्या होता है कि एजेंट बोल देता है ये कोर्स ले लो, ये यूनिवर्सिटी में तुम्हें इजीली एडमिशन मिल जाएगा. हम ना कोर्स देखते हैं ना कुछ और देखते हैं, बस ले लो एडमिशन, हम जा रहे हैं. हाउ मच स्टूडेंट कैन गेट अफेक्टेड बाय इट? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कुछ अलग है, हम कोर्स कुछ अलग कर रहे हैं, करने कुछ और ही है. हाउ मच इट कैन गेट अफेक्टेड योर ओन करियर? या आई वुड से जो एजेंट लोग होते हैं ना, उनका मेन पर्पस है टू सेंड यू अब्रॉड एंड गेट योर सीट लॉक्ड बिकॉज वंस यू गाइज रीच देयर यू पे द फीस दे आर सॉर्टेड. उनको अपना कट मिल गया, दे आर डन. बट आई वुड से कि कोर्स का करिकुलम पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या होने वाला है कोर्स के अंदर. एट टाइम्स यू वुड नॉट बी कंफर्टेबल विद स्टडिंग मैथ्स हेयर. अगर मैथ्स नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे आने के बाद इज नो ट्यूशन एंड ऑल दैट हेल्प. तो और अगर रह गए वो सब्जेक्ट के अंदर, इट्स गोना कॉस्ट यू, नॉट द एजेंट. तो भेज के इज डन. 100%. So I would say to read the course outline and best is LinkedIn. Talk to the people who were in your college before. वो लोग बताएंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, जॉब मिलती है नहीं, टीचर्स कैसे है नहीं, क्लास डाइवर्सिटी कैसी है. तो जो लोग उस वहाँ से जा चुके हैं ऑलरेडी उस कोर्स से, वो बता पाएंगे बेटर. चलिए उसी चीज़ को अलाइन करते हुए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज में पहुँचे, आपने क्या, ऑफ कोर्स जब आप बता रहे थे यू मस्ट हैव डन सम रिसर्च. हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस इनिशियल टाइम पर, और थोड़े टाइम के बाद हम पता चलता है अच्छा ये तो ये कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट एक्सपीरियंस इनिशियल टाइम एंड देन आफ्टर 6-8 months? इनिशियली जब मैं आया था आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड कि कितना काम मुझे करना है, असाइनमेंट्स ऑन टाइम करने हैं, हाउस होल्ड चोर्स, यहाँ हेल्प तो है नहीं, एंड देन एक जॉब ढूंढनी है अपने लिए. तो आई वॉज ओवरबर्डन कि कैसे होगा. बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि सब कुछ एक टाइम टेबल के साथ मैच हो ही जाएगा. करेक्ट. यू माइट नॉट बी एबल टू एक्सेल इन एवरी डायरेक्शन, बट यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट इन ऑल डायरेक्शंस एंड
at times it comes out to be like profitable for you. ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब जब कैंपस में जाते हो देन यू नो एवरी कॉलेज हैज़ डिफरेंट थिंग्स टू ऑफर. मोर सो ओवर सब जगह पे सेम ही है, बट देन अगेन हर एक कॉलेज की एक स्पेशलिटी होती है कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छा ये इधर ज़्यादा अच्छा है. तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मैंने हम्बर चूज इसलिए किया था बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत बड़ा है हम्बर में. दे स्पेंड अ लॉट ऑन द एथलीट्स. उनका एक प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा है एथलीट्स के लिए. तो आई वाज लाइक कि मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ तो आई हैव टू गेट इनटू अ कॉलेज टीम. सो आई स्टार्ट प्लेइंग. उससे टीम से होगा तो कॉलेज में पीपल विल नो यू. सेकेंडली यूल मेक फ्रेंड्स. यूल मेक फ्रेंड्स ऑफ सेम माइंड सेट. क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत भागते रहते हैं अपने जॉब को लेके, अपने असाइनमेंट्स को लेके. तो फिर कहीं लाइफ फैक्टर भी शेयर आ जाता है कि एक सर्कल नहीं बन पाया, कोई दोस्त नहीं है. तो विद द क्रिकेट टीम आई नो कि आई हैव द सेम माइंड सेट लाइक देम. आई हैव फ्रेंड्स टू गो आउट विद एंड हैव लाइक वीकली प्रैक्टिसेस. तो मैं उनसे मिलने वाला हूँ. तो उससे मेरा सोशल सर्कल बन गया. उसके साथ ये भी था अपना जहाँ पे इंटरेस्ट है वही सेम लोगों के बीच में जब मैं रह रहा हूँ तो दे आर पुशिंग मी टू यू नो रीच टू अ ग्रेटर हाइट्स एंड आई एम पुशिंग देम टू डू अ बेटर जॉब. सो एंड एनी टीम स्पोर्ट्स यू नो कैन ब्रिंग यू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग. पर कनाडा में आके क्रिकेट टीम में जाना एंड देन यू नो कॉलेज की टीम को रिप्रेजेंट करना, चलिए यू नो शौक अलग चीज़ होती है. पर देन जब आप लोन लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट की पढ़ाई जब करने आते हो, हाउ दैट थॉट केम इन योर माइंड कि चलो ये सब तो ठीक है, जॉब अब तो मैं कर लूँगा, पर ये क्रिकेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल जस्ट कंटिन्यू इट, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप इट. क्योंकि दैट थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इट बिहाइंड? आई थिंक बैलेंस करना ही एक आर्ट है. क्योंकि इफ़ आई वर्क all 7 days, if I do my studies all 7 days, at one point I'll be saturated कि मुझसे और नहीं हो रहा. I want that break. I think it's called a rubber band effect कि एक बार you relax and then you bounce back again. So on Tuesdays and Thursdays I make sure I play cricket. So I work on other days. So on those days I recharge myself. I meet the people I like and then I bounce back the next morning, assignments, job, everything. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यू नो व्हेन यू केम यू मस्ट हैव टेकन सम जॉब एंड देन यू माइट हैव स्टार्टेड कि यार अभी तो यू नो थोड़ा करना पड़ेगा, ये पॉकेट में से पैसा निकलता ही जा रहा है, निकलता है, जीआईसी बिल्कुल खाली हो जाने वाली है फिर. सो हाउ डिड यू स्टार्ट यू नो सर्चिंग जॉब? अभी जितना डिफिकल्टी पीरियड चल रहा है उतना तो डिफिकल्ट नहीं था यू नो तब. सो हाउ डिड यू फाइंड द जॉब एंड वो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पर? जॉब से पहले ये था कि मैं आने के बाद यहाँ पे हर चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा था 60 से. जहाँ भी जा रहा हूँ जो भी देखा इंटू 60 किया. बिकॉज मनी इंडिया से आ रही है, मैं वो स्पेंड कर रहा हूँ. तो जॉब तो लेना ज़रूरी था. तो मुझे मालूम पड़ा क्लास के लोगों से कि मेट्रो एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, वहाँ हायर कर रहे हैं. मैं चला गया वहाँ पे हायर होने के लिए. मैं पूरा प्रिपेयर्ड इंटरव्यू के लिए, फॉर्मल कपड़े पहन के चला गया. एंड दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन. लाइक कैन यू लिफ्ट? आई एम लाइक या आई कैन लिफ्ट. ठीक है तो कल से आ जाना. बस इतना ही था. तो मुझे लगा यार अगर ये सब सवाल से जॉब मिल रही है तो मतलब मैं क्या ही करने वाला हूँ यहाँ पे. लिफ्ट मतलब सामान उठाना. तो मैं फर्स्ट डे जॉब पे गया. मुझे बोला कि फ्रिज से दूध और अंडे लेके आने हैं और स्टॉक करने हैं शेल्फ पे. पहले तो यहाँ पे अंडे ही 15 तरह के होते हैं, वाइट, ब्राउन, पता नहीं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम. तो मैं लेके आ रहा हूँ, कर रहा हूँ 2 घंटे के लिए. और अंडे की ट्रे बहुत हैवी होती है. आई वुड से इट्स लाइक अ फुल पैलेट हैवी होता है. तो मैं 2 घंटे बाद बैठ गया. तो मैं बैठा था, वो मैनेजर आया, बोलता बैठा क्यों है, खड़ा हो जा, काम कर. तो मैंने कहा यार 2 घंटे हो गए हैं, मैं उठा रहा हूँ सामान, बहुत हैवी सामान है, आई वांट माई रेस्ट फॉर द बैक. उसने बोला ब्रेक 2 घंटे बाद है, तो 2 घंटे बाद ही रेस्ट मिलेगा, अभी नहीं. मैं हैरान था यार, ऐसे मुझसे किसी ने बात नहीं की आज तक कि भाई खड़े हो और सामान लोड करना शुरू कर. तो ब्रेक आया 2 घंटे बाद. मैं सामने ही टिम्स था, उधर गया कॉफ़ी पीने के लिए. सोचा कि क्या करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ फंस गया हूँ. वापस आया, मैंने उसे बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, आई विल रादर डू समथिंग एल्स. क्योंकि अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मैं इतना एनर्जी यहाँ निकाल दूँगा. मेरा कॉलेज अभी भी शुरू हुआ है, मेरे दोस्त नहीं बने हैं. मेरे पास दोस्त बनाने की एनर्जी, असाइनमेंट करने की एनर्जी या कोई और जॉब ढूंढने की एनर्जी होएगी ही नहीं. क्योंकि इतना लोग मुझसे, ये लोग निकाल लेंगे काम कि मैं इधर ही फंस के रह जाऊँगा. तो मैं पहले दिन पे ही वो जॉब छोड़ दिया. तो हाउ डिड यू टेल देम? उधर ही बोल दिया फिर किसी और तरीके से रिजाइन? नहीं, मैं उधर गया, उनको बोला मैंने, सी आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. मैं एक ईमेल भेज दूंगा आपको फॉर्मली कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोजीशन. क्योंकि आई थिंक कि मेरे लिए नहीं है ये काम. कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बट शायद कोई काम आपके लिए होता नहीं है. तो मैंने बोला शायद ये काम मेरे लिए नहीं है एंड आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब. ये आपके लैंड होने के कितने दिनों की बात की स्टोरी है? ये 2 weeks, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज.
वेरी नाइस, क्योंकि 2 वीक्स के अंदर किसी भी स्टूडेंट, मैं बहुत एपिसोड्स कर चुका हूँ तो मुझे पता है, और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनका टारगेट ये होता है कि पहले मुझे पैसे कमाना है, पैसा दे दो मुझे, फिर उसके बाद मैं देख लूँगा मुझे असाइनमेंट कैसे करना है, कुछ और कैसे करना है, वगैरह वगैरह. बट देन यू गॉट अ जॉब विच यू डिडंट लाइक एंड यू जस्ट रिजाइन्ड ऑन वेरी फर्स्ट डे. ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर. तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे? वाई चलो कोई जॉब अपने लिए काम नहीं करती, बट देन वाई डिड यू फील कि लंबे टाइम तक यू विल बी स्टक एंड देन आई डिजर्व समथिंग एल्स? क्योंकि पहली बात तो मैं अभी भी कंट्री में आया हूँ, मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया. पहली अपॉर्चुनिटी दिखी, किसी ने क्लास में बोला वहाँ हायर कर रहे हैं, मैं भागा गया, जॉब ले ली. मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा कैलिबर कितना है. आई कुड हैव ट्राइड ऑन लिंक्डइन, आई कुड हैव ट्राइड अदर जॉब्स, मैंने देखा ही नहीं. एक ही हफ्ता हुआ मुझे कंट्री में आए हुए. तो मुझे लगा कि पहले देखते एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यार हाथ पैर उठाने वाले जॉब्स तो मिल ही जाएंगे. मतलब आई एम अ पर्सन हु कैन लिफ्ट, तो मैं ये सब काम तो कर ही लूँगा, इसमें क्या ही चाहिए स्किल. तो मुझे लगा कि अभी करते एक्सप्लोर, अपना कैलिबर देखते हैं, मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ. अगर कुछ नहीं है तो यार फिर आई कैन यूज़ माई बॉडी एंड लिफ्ट थिंग्स. सेकेंडली ये था, आई वर्कड इन दी पास्ट इन इंडिया, सो आई हैड दैट लाइक कुशन ऑफ अर्निंग्स दैट आई मेड इन इंडिया. तो मुझ पर वो कुशन था कि ठीक है, आई हैव 3-4 months ऑफ सर्वाइवल मनी. तो जो मुझे एक प्लेटफॉर्म है ये 3-4 महीने की अर्निंग्स का, इसको अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ. इसको बैंक में रख के और फिर यहाँ पे ऐसा काम करके कोई फ़ायदा नहीं है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है कि वो घोड़े की रेस में भागे जा रहे पर पता नहीं घोड़ा कहाँ पे जा रहा है. सो एंड देन एंड ऑफ द डे वी रियलाइज़ कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई, अभी तो हम आगे कहीं और कुछ नहीं कर सकते. पर ये सब के बीच में you must have entered with lot of thoughts in Canada. और जब आपकी एंट्री हुई होगी तब आपको लगा हो कि आज तो तारे ज़मीन पे होंगे, मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ. पर you mentioned me before the show कि आपका जब एंट्री हुआ था, जब आपने कैब बुक करवाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. What is it about? Can you please share? So I landed in September last year, I would say. तो मैंने आते ही ऊबर बुक कर दिया कि ठीक है, अब जो मेरे दोस्तों का घर है जहाँ मुझे जाना है उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. मैंने ऊबर बुक किया और अ नॉर्मल पर्सन कम्स अप, ही वाज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. वो आया, मुझे पिकअप किया उसने. तो नॉर्मली नए नए आते हो, आपको बात करने का शौक होता है कि हाँ आप क्या करते हो, आप कभी आए थे, सब सेम क्वेश्चन तो सब लोग पूछते हैं. आपकी PR हुई कि नहीं, सेम क्वेश्चन. तो मैं उनसे मिला, मैंने बात किया गाड़ी में उनसे. तो पहला क्वेश्चन वही कि आप क्या काम करते हो, कहाँ पढ़े थे, क्या आप भी कॉलेज में आए थे, यूनिवर्सिटी में आए थे. बिकॉज जब मैं आ रहा था ना, दिमाग में बहुत था यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या जाना चाहिए. तो मेरा पहला सवाल था कि आप यूनिवर्सिटी गए थे या कॉलेज गए थे. तो उन्होंने कहा कॉलेज गया था मैं. एंड देन आस्क्ड, अच्छा तो आप अभी ड्राइव कर रहे हो ऊबर, तो क्या है आपका फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है. तो उसने कहा नहीं यार, मैं फुल टाइम चलाता हूँ ऊबर, मुझे कोई इतना ब्रेक थ्रू मिला नहीं करियर में, तो दैट्स माई जॉब. उसके बाद मैंने पूछा कि कौन से कॉलेज गए थे, तो उन्होंने मेरे कॉलेज का ही नाम ले दिया. वेरी नाइस. तो आई गॉट सो स्कैर्ड कि देन आई आस्क्ड कितने साल पहले आप उस कॉलेज में थे. ही इज़ लाइक कि मैं 8 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था. तो मतलब मैं सोच रहा था कि अगर वो बंदा 8 साल पहले ग्रेजुएट हुआ है और वो यहीं तक पहुंचा है, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती. आई एम जस्ट सेइंग, मेरे लिए मुझे लगा कि अगर वो बंदा 8 साल पहले ग्रेजुएट हुआ है और यहीं तक पहुंचा है, तो शायद मैं गलत जगह तो नहीं फंस रहा. एंड देन आई आस्क्ड हिम कि लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग इन कनाडा. तो उसने बोला यार मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैं कनाडा ना आता और उस कंट्री चला जाता, ऑस्ट्रेलिया, कोई कंट्री मुझे याद नहीं है. और मैं अभी भी लैंड हुआ हूँ. मैं तो बहुत डर गया, मतलब मैं पूरा वाइट हो गया कि क्या करना है अभी. देन आई रियलाइज, मैंने बोला कि यार हर बंदे की जर्नी अलग है, तो मैं अलग चॉइसेस बनाऊंगा एंड ही वोंट डिसाइड मेरी स्टोरी क्या होगी. आई हैव टू राइट माई ओन स्टोरी. तो ठीक है, मेहनत करेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी भी, बट मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा. तो किसी और की स्टोरी को सुन के डिमोटिवेट ना होना, सीख ज़रूर ले ली कि ठीक है भाई, आई हैव टू मेक राइट चॉइसेस. आई नो नाउ कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो शायद मैं भी अपने जो करियर में सोच के आया वहाँ नहीं एंड अप करूँगा. फिर लगा, एक बारी झटका लगा मुझे कि लैंड होने के बाद कि ऐसा भी होता है यहाँ पे. एंड ये अगेन आई वुड कम टू द माइंडसेट, क्योंकि ये सुनने के बाद भी, झटका लगने के बाद भी 3-4 महीने का बैकअप लेके, भले ही अपने पास सब कुछ है, बट देन यू मेड अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ. फॉरगेट द फाइनेंशियल पार्ट, पर ओवरऑल जब आप कोई एक बनी बनाई चीज़ छोड़ के जब इधर आते हो, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट चेंज. और लाइफ में वो लाना, एक्सेप्ट करना, उसमें प्रोग्रेस करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. बट देन
मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स मेंटल सिचुएशन में फंस जाते हैं और अरे उसको जॉब लग गई. आई जस्ट सॉ द वीडियो टुडे ऑन योर इंस्टाग्राम में. उसको जॉब लग गई, मेरा तो जॉब नहीं लग रहा है, वो तो मेरे से बड़ा बेहतर है, मैं नहीं हूँ. सो दिस माइंडसेट इज जस्ट नॉट हेल्पिंग एनीवन. डू यू कम अक्रॉस दिस सच पीपल अराउंड यू? क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऐसी रेस चल रही है जिसको पता ही नहीं एंड रिजल्ट कहाँ पे और रास्ता कहाँ पे जा रहा है. मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ आजकल, इंस्टाग्राम पे भी, और मिलते हैं लोग रैंडमली इन पर्सन, बोलते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही है, मेरे दोस्तों को मिल गई है, मुझे नहीं मिली है. पहली बात तो जो ये लेबर इंटेंसिव जॉब्स रहती है ना पार्ट टाइम में, उसमें कोई स्किल रिक्वायरमेंट है ही नहीं. उन लोग को सिर्फ एक बंदा चाहिए जो सांस लेता हो और सामान उठा के रख सके बस. इफ़ यू आर ब्रीदिंग यू कैन बी हायर्ड ऑन दैट जॉब्स. तो तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिली वो वाली. मे बी वो बंदा हायर नहीं कर रहा होगा, मे बी तुम्हारे घर से दूर होगी जॉब, इसलिए उसने तुम्हें जॉब दी नहीं कि यार बंदा कैसे आएगा इतना दूर जॉब करने. ठीक है, लेट्स टेक समबडी हु लिव्स क्लोज बाय. एक एम्प्लॉयर सोचेगा कल को मुझे इमरजेंसी में बंदा चाहिए, हैज़ टू बी क्लोज बाय, राइट, जो तुरंत आ सके. और थर्डली तुम्हारी अवेलेबिलिटी मैच नहीं करती एंड इट्स ऑल अबाउट लक. वो पहले उस दुकान पे गया, वो हायर हो गया, ख़त्म. तुम्हारे में कोई कमी नहीं है. और अगर टाइम मिल रहा है तुम्हें कि तुम नहीं जॉब है अभी, तो किसी और चीज़ पे काम कर लो. लिंक्डइन पे नेटवर्क बना लो अपना कि कल को जब तुम ग्रेजुएट हो तो यू ऑलरेडी हैव अ कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, ताकि तुम तुरंत हायर हो जाओ. और अगर वो लोग 40 घंटे लगा रहे हैं अपनी पैसा कमाने की तरफ, तुम 40 लगाओ अपने करियर की तरफ. सर्टिफिकेट्स कर लो, लोगों से बात कर लो. आई वुड से कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा CV ख़राब है यार, शायद उसमें दिक्कत है. CV में कोई दिक्कत नहीं है यार. इन जॉब्स में कोई CV नहीं चाहिए होता. इट्स ऑल योर फेस, योर पर्सनैलिटी, और हाउ यू स्पीक एंड यू हायर्ड. बट देन लोगों के पास वो क्वेश्चन नहीं होता जो तुम्हारे पास था, राइट? सो देन दे गेट स्कैर्ड, टायर्ड, एंड देन डू एनीथिंग व्हाट दे गेट. आई वुड से एक और फैक्टर यहाँ पे रहता है. मान लो आप एक घर में रह रहे हो और 4 लोग घर में रहते हैं, 3 लोग जॉब पे जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे. वो घुटन महसूस होना कि यार वो 3 तो निकल गए और मैं इन 4 कमरों के बीच में बैठा हूँ, ना मेरे दोस्त भी नया नया आया हूँ, तो मैं क्या करूँ. वो भी एक ख़तरनाक सिचुएशन है एंड आई होप किसी को ना जाना पड़े उससे. तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था. आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज लाइब्रेरी, जो पहली बुक दिखी या जो कुछ दिखा नेट पे वो पढ़ना शुरू कर दिया. एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, क्योंकि मेरी पास जॉब थी नहीं. मैं जॉब छोड़ आया था, कुछ था नहीं करने को. तो मैंने बोला ठीक है, अभी मुझे शौक है बनाने का वीडियोस. तो आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब एवरीथिंग. एडिटिंग कैसे करनी है, ग्राफिक कौन से यूज़ करने हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और वहीं से बना के वहीं डालना शुरू कर दिया वीडियोस. जो आपने बताया कि मैं यूट्यूब से सीखा, ये सब किया, ये किया, व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स यू हैव डन कि जो और स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो सकती है? जैसे कि कुछ सीखना, कुछ नया, कुछ बुक रीड करना. तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव लर्न? आई वुड से 3 थिंग्स वुड इम्पैक्ट योर पर्सनल ग्रूमिंग. फर्स्ट इज़ यूट्यूब. हम लोग यूट्यूब बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. आई वॉच हाईलाइट्स ऑल्सो ऑफ IPL ऑन यूट्यूब. बट आई वुड से कि there's so many things that you can learn from, get trained how to speak, how to impress. Best thing is elevator pitch. उसको बोलते हैं कि 60 seconds में अपने आप को कैसे सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा आपको टाइम नहीं देगा कि ठीक है मेरे से मिल और 3 घंटे बता मुझे अपने बारे में. You have to hit those points in 60 seconds कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरी स्किल्स है, आई एम रेडी फ्रॉम टुमारो. ऐसा. Second is your circle. My friends, touch wood, they are very cooperative, they are very supportive. And I would say right now they are ahead in career from me if we compare with me. So I talk to them. They work in big corporates. I talk to them and they give me so much input about life, about how to talk, how to express yourself, and what right things will land you that job, and how to speak in naturally with somebody. तो सब वो बात करने से आता है अपने दोस्तों से. And what they think. यहाँ बहुत लोगों का माइंडसेट है डेली कि सुबह 200 कमाए, शाम को रेंट हो गया, I'm done. But touchwood, my friends have a very long-term mindset. तो उनसे बात करता हूँ, they have business ideas, they have things to talk about. We do have controversies, but it's a good discussion. तो उससे एक तो मेरा बोलने का तरीका बेटर होता है, मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा होता है, एंड आई थिंक बियॉन्ड माई ओनली होराइजन. अभी एक आपका थॉट है, एक मेरा थॉट है. इफ़ आई टॉक टू यू, आई विल नो कि आपका थॉट क्या है, और शायद मैं उस तरफ कभी गया ही नहीं हूँगा. तो इफ़ आई टॉक टू 5 people, they would tell me उनके थॉट्स क्या है, एंड आई हैव लाइक 5 mindsets to compare. Third is books. I used to stammer. 5 years before today, I couldn't speak a word of English. Really? Yeah, I moved from Panipat to Mumbai and I couldn't speak a word of English. I used to wait for the professor to leave the classroom
and then chase her and then ask her a question about the like any doubt for the studies. Honestly, वहाँ पे I was the smallest fish in the sea. लोग मुंबई में क्या क्या करके आते हैं, I was the smallest fish. तो वहाँ पे लोगों से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो फियर आउट चला गया, वहाँ दोस्त बने. फिर वहाँ से यहाँ आया तो आई वॉज अकस्टम्ड कि मुझे ऐसे ही रहना है इस एक फास्ट पेस सिटी के अंदर, एंड आई कांट बी लेड बैक. तो बुक्स पढ़ो, लोगों से बात करो, और यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, उनसे. Is there any specific book you would recommend? I would say How to Get PR Trained. That's the book I'm reading. It's a book about how to speak, how to carry yourself, where to put pauses while you speak, where to put emphasis. क्योंकि कभी कभी लोग सिर्फ आपको सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ वो वर्ड ढूंढ रहे होते हैं आपकी बात में. मतलब अगर मैं किसी जॉब के लिए पिच कर रहा हूँ, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ माई क्वालिफिकेशन, तो मैं पूरा इज़ एम आर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ निकाल दूंगा. ही वॉन्ट्स टू नो द की पॉइंट्स. तो अपनी की स्ट्रेंथ्स को और पावरफुल करके कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक PR ट्रेनिंग बुक से मैं सीख रहा हूँ. Which is very nice, very nice. पर जब स्टूडेंट इधर आता है तो उसके लाइफ लेसन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. कभी फियर होता है, कभी सक्सेस होती है. व्हाट वाज योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर मेरा था भी और आज भी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ यहाँ पे आने के बाद, एक एग्जांपल देता हूँ पहले. अगर मुझे कल या नेक्स्ट वीक एक कॉन्सर्ट में जाना है तो मुझे बहुत पैसे सेव करने हैं. आई हैव टू सेव दैट मनी, आई हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग आउटसाइड, आई हैव टू सैक्रिफाइस माई immediate activities, immediate dinners to go for the next week's concert. सोचता हूँ कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है अपने पेरेंट्स का, they must have sacrificed a lot for me. उन्होंने भी अपने immediate needs को साइड में रख के मेरी एजुकेशन के लिए फंड्स जमा करे होंगे, जो भी किया होगा. मतलब तो उस सैक्रिफाइस को जस्टिफाई ना कर पाना, मतलब जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है उस पर खड़ा ना उतरना, इज़ द बिगेस्ट फियर दैट आई हैव. क्योंकि वो सारा सैक्रिफाइसेस, वो सारे उनके जो उन्होंने बलिदान दिए है, इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल अगर मैं कुछ अपने करियर से ना कर पाऊँ. दे पुश्ड मी अहेड, आई हैव टू टेक दैट हेड स्टार्ट एंड गो फर्दर अहेड. आई मीन दैट्स द की, राइट? इफ यू पेरेंट्स आर गिविंग यू अ हेड स्टार्ट, तो you have to go ahead. Correct. There is another side of international student, the one you are saying that I have to respect that head start what my parents have given to me. There's another side कि ना फ़ोन उठाते ना बात करते, एक वीक तक बात नहीं होती. There are complete two different sides. और मैं हॉरिबल स्टोरीज आजकल सुन रहा हूँ. फैमिलीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद आपके लिए वो उनका टाइम 2 मिनट फ़ोन पे बात करना, शायद यू माइट रियलाइज़ कि मेरे को ना ये नहीं हो रहा है. उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते. एनी मैसेज टू दो स्टूडेंट्स की जो नहीं बात करते, नहीं टाइम निकाल पाते? यार आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इमेजिन करो व्हेन यू बिकम समबडी एंड यू हैव लाइक यू आर अ डैड एंड यू हैव अ किड. कोई एक्स कंट्री में बैठा, तुम वाई कंट्री में हो, तुम इंडिया में हो, कनाडा में, तुम्हें मालूम ही नहीं है वहाँ क्या चल रहा है. एक फ़ोन कॉल ही बता पाएगा कि तुम ठीक हो कि नहीं हो. एंड सेकेंडली, हमारे साथ ना हमारे पेरेंट्स के इमोशन जुड़े होते हैं. अगर हम लोग खुश है, हम लोग हेल्दी है, तो दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. यू वोंट इमेजिन व्हेन आई डोंट कॉल माई मॉम, शी कांट गो टू अ पीसफुल स्लीप. शी हैज़ टू टॉक टू मी बिफोर स्लीपिंग टू नो कि मैं आज ठीक हूँ, बिकॉज शी हैज़ नो आइडिया, शी डजंट नो, शी कैन नॉट वॉच मी. सेकेंडली, किसी को मैं कुछ बीमार भी हो गया मान लो, किसी को भेजना वहाँ से यहाँ तक, वीज़ा, हेल्थ चेकअप, टिकट्स, बहुत टाइम लगता है यार. और शायद उतने में मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँ. तो वो सोचना कि उन लोग के इमोशंस, उन लोग की वेल बीइंग आपसे जुड़ी हुई है, तो यू हैव टू कॉल बैक, यू हैव टू टेल देम दैट आई एम फाइन. That's right. Before we close, any other messages, any other suggestions to international student, how people can follow you as well, Instagram handle if you can? Oh, I'll say the suggestion first. I would say कि जहाँ बाकी लोग जा रहे हैं ना, वहाँ मत जाओ. जहाँ लाइन लग गई है जॉब के लिए ना, उधर जाना ही नहीं है. बिकॉज वो तुम्हारे लिए नहीं है यार. मतलब आई एम श्योर किसी को पसंद होगा वो जॉब करना, वेल एंड गुड, रिस्पेक्ट दैट. बट जस्ट बिकॉज वहाँ हायरिंग है, वहाँ जॉब फेयर लगा हुआ है, लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ जाने का मतलब ही नहीं है. देखो आसपास क्या है और लिंक्डइन पे क्या है, क्या हो रहा है जॉब मार्केट में, दैट्स मोर. क्योंकि मे बी तुमको जॉब मिल जाएगी धक्के से, बट योर वैल्यूज़, योर करियर वोंट बी अलाइंड विद दैट. आई वुड से बेस्ट थिंग इज़ पिक अप अ सेल्स जॉब, जहाँ आपको बात करके कन्विंस करके सेल करना. उससे लैंग्वेज इतनी पॉलिश हो जाएगी. सेकेंडली, यू विल नो हाउ टू मेक स्टोरीज, और स्टोरीज बनाना इज़ द बेस्ट स्किल. आई वुड से सामान बेचना आना चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड अपने आप को बेचना है एक जॉब इंटरव्यू के अंदर. That's right.
वो सीखना शुरू कर दो। और सेकेंडली बस स्टे काम, कोई स्ट्रेस लेने की लोड नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो बस मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। Very good. Very good. It was a pleasure talking to you, Mol. Thank you. Thank you for coming. मैंने जो पहले बात बताई थी उसी बात में मैं फिर से आना चाहूँगा। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी लेकर आप जब इधर आते हो, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आखिर आप 2, 3, 4, 5 साल के बाद करना क्या चाहते हो? You might end up doing Uber. That's absolutely not wrong. Absolutely fine. But क्या आप उसके लिए आए थे? क्या आपने 25, 30, 35 लाख खर्चा करके उस लिए आए थे क्या? एंड जब कोई बंदा अपनी फील्ड में जॉब नहीं ले पाता, इवन इफ आई डोंट से, वी ऑल अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं मिला जॉब, ठीक है? मैं 5% एरर का चांस छोड़ देता हूँ, पर 95% शायद मुझे लगता है कि अपने एफर्ट्स, अपनी सीरियसनेस पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती है। तो यदि आपका फोकस वो सिक्योरिटी जॉब में है, यदि आपका फोकस असाइनमेंट 12 o'clock डेडलाइन पर 11:55 पर सबमिट करना, यदि आपकी वो आदत है, देन I don't know what are your priorities, but you can decide your priorities, you can decide your success. कोई एक बंदा पानीपत से आकर इधर मुंबई शिफ्ट होने के बाद जब इंग्लिश सीख सकता है, पीआर अपने आप को ट्रेन कर सकता है, बातें अच्छे से कर सकता है, वीडियोस बना सकता है, जॉब ले सकता है, पहले दिन पे जॉब छोड़ सकता है और उसके बाद बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकता है, तो यार anybody can do it. I'm telling you, anybody can do it. All you need to do is just realize it and act on it. Once again, Amol, it was a pleasure talking to you. Thank you for joining today. Thank you, Jamin.